काम तो हर इंसान करता है, लेकिन कुछ को सफलता मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि थोड़ी-सी मतलब अगर कोई तारीफ़ कर दे, कोई हमारी सक्सेस के ऊपर थोड़ा-सा भी बोल दे, या हम अगर लाइफ़ में थोड़े से सक्सेस या सफल हो जाते हैं, तो वो हमारे सिर चढ़ जाता है। थोड़ा-सा अगर कोई बुराई कर दे, कोई क्रिटिसाइज़ हमें कर दे, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो कहने का अगर मीनिंग है तो सिर्फ़ इतना सा है कि हम जो कर रहे हैं वो उसके ऊपर हमें ही भरोसा नहीं है कि वो सही है या गलत है। हम तुरंत उन चीज़ों के बारे में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तुरंत उन चीज़ों के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, क्या सही है, नहीं है, क्यों है? मतलब हम देने लगते हैं उसके पीछे के जो भी रीज़न है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमारी लाइफ में होता रहता है। जो मैंने सोचा वो होता जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, और बिल्कुल बेसिक है, किसी भी चीज़ को पाना या नहीं पाना, आपका सफल होना, ये आपके ऊपर, अगर मैं कहूँ कि 90% आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? 10% चीज़ें ऐसी होती हैं जो अप्स डाउन जो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन 90% हमारे हाथ में होता है। करना क्या है? सबसे पहली चीज़, जब ऐसी सिचुएशन में आप होते हो ना कि सफल होने पे जब जो आपके सिर पे चढ़ जाती है, देखिए कोई भी चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस से होती है। 1 दिन किया, 4 दिन किया, उसके बाद हम चीज़ें नहीं करते हैं। क्यों मैं ये चीज़ें बोल रही हूँ? जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? इस दुनिया में लगभग इंसान ये काम करते हैं कि सुबह उठते हैं, अपना मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक है। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं? कि मुँह में जितनी गंदगी है उसको निकालते हैं। हम नहाते हैं, अपना स्टमक जो है वो क्लीन होना चाहिए। अगर 3 दिन, 2 दिन, मैं तो कहती हूँ 1 दिन भी अगर हमारा जो स्टमक है वो क्लीन ना हो, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। गर्दन में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, और कितनी और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, वॉमिटिंग हो सकती है, कितनी चीज़ें हो सकती हैं। सेम यही चीज़ हो रही है। हमने ब्रश किया, अपने मुँह की गंदगी को निकाल दिया। हम फ्रेश जो पेट है वो क्लीन हो गया हमारा। लेकिन हमने नहा लिया, हमारी बॉडी भी क्लीन हो गई। अब जो यहाँ पे है, माइंड है, उसको क्लीन करने के लिए क्या करना होगा? कुछ प्रैक्टिस होती है। अगर हम उनको लगातार करते हैं, 21 दिन, आप 11 दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, 11 दिन करिए, फिर 21 दिन करिए, फिर आप 40 दिन विदाउट स्किपिंग। एक भी दिन अगर आपका छूट जाता है तो आपको फिर अगेन 1 दिन से स्टार्ट करना होगा। 41 दिन, 40 दिन जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं, 40 दिन के बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगी। जिस तरह से सुबह उठ के ब्रश करना कोई बताता नहीं है, हमारी आदत बन चुकी है। ठीक है? हम बस उठते हैं और अपने आप ही ब्रश करना ऑटोमेटिक हम उस तरफ मूव करते हैं। सेम इसी तरह से अगर वो चीज़ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, 40 दिन तक आपने कर ली, तो आपकी लाइफ में चेंज आने लग जाएगा। करना क्या है? सबसे पहले सारी चीज़ों की क्लीनिंग होगी। अब यहाँ की क्लीनिंग नहीं हुई, यहाँ पे इतना कुछ स्टोर है जो चाहे अनचाहे, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे लिया ही है, आपने उसे ग्रहण किया है तब वो, नहीं, यहाँ से देखा, वहाँ से देखा, यहाँ से सुना, इसलिए हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत हम एक्शन देते हैं, तुरंत हम किसी भी चीज़ का जवाब देने का या अपनी सफाई देने की कोशिश करते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो यहाँ पे इतनी बड़ी भर रखी है भर रखी है हमने। तो मैंने यहाँ पे बात की थी आप लोगों से सरेंडर की। देखिए, बुरा हो, आप जो कर रहे हो वो बुरा है या भला है, ये अगर आपको जानना है तो ये उस शक्ति को, उस पावर को याद करते हुए करें कि उन्हें ये काम कैसा लगेगा। अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप माँ को मानते हैं, अगर आप देवी को मानते हैं, या अगर आप कृष्ण को मानते हैं, किसको भी मानते हैं, आप किसी भी धर्म से अगर आप हैं, और किसी भी एक चीज़ को तो हर एक इंसान मानता है ना, उनको ध्यान में रखते हुए सोचिए कि जो आपने किया वो सही है या गलत है। दूसरे के लिए सही या गलत, दूसरा उसको क्या ठहराएगा, ये आपके बस में नहीं है। ठीक है? फिर आप उसको बोलते हैं सरेंडर करना। चीज़ें बहुत बार एक 6 महीने, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं सडन करके, फिर चीज़ें जो होती हैं, फिर हमें एकदम से रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्यों किया, ये कैसे हुआ। तो करना क्या है? सेम इसी तरह से हमें हमें यहाँ की सफाई करनी है। यहाँ पे जो चीज़ें भरी हुई हैं वो हमारे काम को बनने ही नहीं देती हैं। किसने कैसी ड्रेस पहनी है, कौन कैसा दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, इनका इतने सारे काम कैसे बन गए, हमारे क्यों नहीं बन रहे हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, पता नहीं क्या-क्या, जिनका कोई बेस नहीं है, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है जिन बातों का,
और उसके पीछे आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर आप वो नहीं कर पाते हैं जो आप करना चाहते थे। इसलिए जो आप करना चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में सोचना है। सुबह आप ब्रश कर रहे हैं तो सोचना है सिर्फ इसके बारे में कि मेरे पीछे के दांत क्लीन हुए नहीं हुए, यहाँ के हुए कि नहीं हुए, सेंटर के हुए कि नहीं हुए, टंग क्लीन हुई कि नहीं हुई। इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक काम मिल जाता है कि आप यही कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ब्रश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चाय बनाएंगे, दूध बनाएंगे, कल उसका फ़ोन आया था, आज उसको फ़ोन करेंगे। नहीं, जो काम कर रहे हो अगर उस टाइम पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हो तो आपका दिमाग, आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन काम कुछ कर रहे हो, सोच कुछ रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहे हो तो आपका माइंड, आपकी बॉडी जो भी रिएक्ट करेगी वो दूसरों के अकॉर्डिंग करेगी। वो अच्छा बोलेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, वो बुरा बोलेंगे तो आपको बुरा फील होगा। अब आपको देखना है करना क्या है। तो माइंड की सफाई के लिए देखते ना, आप डेली हम दिया लगाते, क्या हो जाता है डेली दिया लगाने से, सुबह शाम दिया लगाते हैं, घरों में अखंड ज्योत जलती है। मोस्ट ऑफ रेयर ही कभी ऐसा होता होगा कि मेरे घर में ज्योत मतलब शांत हो जाए, लेकिन हमेशा जलती रहती है। तो क्या है उसका मीनिंग, क्यों हमें डेली डेली हम जो चीज़ें करते हैं उनके बेनिफिट क्या होते हैं। तो यही बेनिफिट होते हैं कि वो फिर हमारी आदत बन जाती है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। इसलिए जब दिया लगा रहे हो तो 5 मिनट के लिए दिए के सामने ज़रूर आपको बैठना चाहिए, उसके लो को देखना चाहिए, फिर अपनी चीज़ों को याद रखना चाहिए और वो जो पावर है ना उसके बारे में सोचना चाहिए। सेम इसी तरह से आपके काम के बारे में, जो काम आप करना चाहते हो ना वो उस बार बार अपने माइंड को मैसेज दिलाना चाहिए। किसी का फ़ोन आता है, गुस्सा आ जाता है, किसी से बात करते हैं हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तब हमारा दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है। इट्स ओके। मैं कहती हूँ इनके सामने, मतलब जो जिसे भी आप मानते हो उनके सामने जाइए, रोइए, चिल्लाइए, पूछिए। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है ना तो पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, जो कहना है आप उनको कहिए। रोना है आप चिल्ला चिल्ला के रोइए, लेकिन कहाँ रोना है ये आपको देखना है, कहाँ बोलना है ना। बीमारी जब आप हर एक को बताओगे कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी, मुझे वो बीमारी, क्या कहेंगे, वो कहेंगे ये अपनी हालत का ध्यान नहीं रखता, ये ऐसे खाते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनके कर्म ऐसे हैं, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, सो एंड सो। हर किसी के अलग अलग विचार होंगे, ठीक है। लेकिन इलाज कौन करेगा, डॉक्टर ही ना। अगर आप डॉक्टर को जाके बताओगे तो वो इलाज करेगा, वो कुछ दवाई देगा, वो आपको बताएगा भी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वजह से हुआ है। तो वहाँ पे अगर आप डिटेल बताते हो तो ठीक है। हर जन के पास जा जाके अपना दुखड़ा नहीं रोना है, अगर रोना है तो सिर्फ इनके सामने रोना है, ठीक है। अब आप अपने माइंड पे जब भी काम करते हो तो डेली डेली जो भी काम कर रहे हो कि नहीं मेरा फोकस इस तरफ है, इन्होंने ये बोला, आपको शांत होना है। शांत होने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, मैं एक बार उस चीज़ के बारे में सोच लेती हूँ, उसको दुखी होती हूँ, नो डाउट, तो मैं दुखी भी हो लेती हूँ, रोना चिल्लाना जो करना होता है कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद शांत होके अपने मन से बात करके कि नहीं, फोकस, मेरा जो एम था वो ये नहीं था, मेरा जो टारगेट था वो ये नहीं था। अगर ये हुआ है जो मुझे नहीं चाहिए था तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा। यूनिवर्स कुछ और चाह रही है, जो हम चाहते हैं यूनिवर्स वो करती है। भगवान से जब भी कोई प्रार्थना हम करते हैं तो वो कहते हैं तथास्तु। उन्हें सिर्फ एक ही वर्ड आता है, तथास्तु। आपने देखा होगा ना कि राक्षस भी गलत काम के लिए अपनी पावर का यूज़ करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जब तपस्या की, उन्होंने भी जब मेडिटेट किया तो भगवान ने उन्हें भी तथास्तु कहा। जब हम अच्छे भाव से चीज़ें करेंगे तो हमें भी तथास्तु कहेंगे, लेकिन हम उल्टा करते हैं, क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हो रहा, इनका कैसे हो गया, मुझे कब मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा। भगवान कहते हैं तथास्तु जा। अब तो ऐसे ही रहे, कंप्लेंट से बाहर आना है। बार बार माइंड को बोलना पड़ता है कि नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ये नहीं सोचना है, नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे ये नहीं सोचना है, मेरा टारगेट, मेरा एम ये नहीं था। फोकस, मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, मुझे क्या चाहिए वो आपकी है, वो आप जानते हैं अच्छे से कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं। तो बार बार माइंड को ये मैसेज देना है, और सबसे अच्छा तरीका यही है, जो काम कर रहे हो वहाँ पे प्रेजेंट रहो, उस टाइम पे दिया लगा रहे हो तो वहीं पे रहो, दिए के साथ ही अपना जो रिलेशन है वो बनाने की कोशिश करो। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो उसके बारे में ही सोचो, जब आप नहा रहे हैं तो बॉडी के बारे में ही सोचो कि क्लीन हुई नहीं हुई, मेरी सारी गंदगी निकल गई, मेरे सारे रोग दर्द बीमारियां जो है वो सब इनसे दूर हो रहा है। गर्म पानी से नहाते हो आपको रिलैक्स फील होता है तो फील करो उस चीज़ को, ठंडे से नहाते हो तो उसको फील करो। सेम इसी तरह से जब आप अपने काम के बारे में बैठते हो, सोचते हो तो उसके बारे में सोचो। तीसरा दूसरा क्या कह रहा है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता है, प्रैक्टिस के बाद भी हमसे ये मिस्टेक्स हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप सोचोगे कि नहीं मेरा ये काम है, इसका ये काम है, करने दो,
मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी बोल रहा है बोलने दो, नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार जवाब दोगे, किसको जवाब दोगे? ये तो अब कहीं न कहीं तो आपको स्टॉप लगाना पड़ेगा ना, सामने वाला स्टॉप नहीं लगाता है, स्टॉप आपको ही लगाना पड़ेगा। जब आप वहाँ पे स्टॉप लगाना सीख जाएँगे, जब आप ऐसी चीज़ें करने लग जाएँगे, तो चीज़ें वैसी होंगी जैसी आपको चाहिए। फिर ना किसी की 4 अच्छी बातें आपको इफ़ेक्ट करेंगी और ना किसी की 4 बुरी बातें आपको इफ़ेक्ट करेंगी। ना फिर दूसरों में आपको बुराई दिखाई देगी, ना फिर आप में खुद के अंदर चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि मैं तो ऑलवेज़ सही हूँ। मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, है ना? जब हम बुराई देखने चलते हैं तो कोई बुराई नहीं दिखती है, सब दिखते हैं कि सब अपनी जगह पे सही हैं। सब अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, सबको एक रोल भगवान ने दिया है। कहते हैं ना, ये हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं, ये हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं। अगर इनकी जोड़ी ना हो के इन दोनों की होती तो ये हो जाता, इनके नहीं। वो सब डिसाइड था, वो चीज़ें हुई हैं, उनको वैसा ही मानिए। कुछ तो बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। तो प्लीज़ फ़ोकस करिए किस तरह से करना है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ़ अपने काम के बारे में सोचते हुए, थोड़ा-सा माइंड को शांत करते हुए, 10 बातें 4 घंटे होता है ना, कई बार कि एक बात बोलती वो 4 दिन तक माइंड में चल रही है, कभी घंटा चल रही है, कभी आधे घंटे, नहीं। कितनी देर धीरे-धीरे करके, अगर आप किसी बात को लेके महीनों परेशान होते थे तो धीरे-धीरे करके आपको डेज़ जो हैं वो कम होने लगेंगे। 10 दिन आपको वो बात याद रहेगी, फिर धीरे-धीरे 5 दिन रहेगी, फिर धीरे-धीरे आपको 10 मिनट लगेगी, फिर धीरे-धीरे 5 मिनट भी आपको नहीं लगेगी कि वो बात साइड होगी, वो बंदा भी साइड होगा। ना उसके लिए मन में ये आता है कि इसे तो मैं दिखा दूँगा, इसे तो मैं देख लूँगा, नहीं। ना ये आता है कि इसका ये हो जाए, गलत हो जाए या कुछ भी, नहीं। बस ये आता है कि हाँ, वो अपना काम कर रहा है और मुझे अपना काम करना है। तो प्लीज़ इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।